मैंने आपसे कहा था, आपके शो पे ही कहा था मेरे गालिबन, कि इंडिपेंडेंस होंगे, मैं साल 1.5 साल से चीख रहा हूँ, तो इंडिपेंडेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। और क्योंकि आप पीटीआई मैदान में नहीं है, तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन टर्म्स ऑफ पंजाब इज PMLN, तो उन्होंने अकेले दौड़ना है। उस अकेले दौड़ में भी दूसरे तीसरे नंबर में आएगा, तो ये तो मेरा आपका कसूर नहीं है। दूसरे तीसरे में क्यों? देखिए जी, अगर एक दौड़ की टाइम लाइन है 1 मिनट, आप 1.5 मिनट तक आ जाए, कोई मसला नहीं। अगर आप वो भी टाइम लाइन 10 मिनट में करते हैं, तो फिर आप दूसरे तीसरे नंबर पे आ रही नहीं, आपने तो परसेप्शन ही सारी यहाँ पे डिफ्यूज कर दी। नहीं, मैंने डिफ्यूज नहीं की। देखिए, इट्स रिटन ऑन द वॉल। देखिए, एक्चुअली अदालत ने आपको निज़ाम की डायरेक्शन तो देती है हमेशा की वजह से। अदालती लाडले ही डायरेक्शन थे, हमारे टाइम पे भी था, हमारे से पहले भी था, इस बार भी है और आगे भी है। तो जब तक हमारी ये अदलिया का निज़ाम ठीक नहीं होगा, तो ये गेम चलती रहेगी। हम बड़े खुले आम बात करते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, ताकतवर हल्कों का रोल है, तो भाई आप ना बेलें देना। अगर आप बेल देंगे और कोई गाड़ी में बिठा के ले जाए मीनार पाकिस्तान के जीप के अंदर, तो हम कहेंगे जी इनका कसूर है। बट अगर आप बेल दें और मीनार पाकिस्तान पर, तो फिर कसूरवार तो निज़ाम हुआ ना। और अगर निज़ाम को मैं कसूर इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक टाइम बार हुए हुए केस को रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है। तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन रेज्ड। 75 साल की अगर हिस्ट्री देखें, तो भुट्टो साहब को फांसी हो गई, अदालती कत्ल हो गया, अब उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। 14 साल जरदारी साहब को जेल दे दी, वो रिवर्स नहीं हो सकती, उसने तो क्लीन चिट हो गई। बेनज़ीर साहिबा मारी गई, उनके कातिल आज तक आज़ाद हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत कनपटी की बंदूक रख के संडे के दिन दफ्तर खोल कर आपने पाबंद किया 12 बजे। भाई हमारा प्रोगेटिव था, हम उस वक्त PTI का हिस्सा थे। हमारा काम था दौड़ चोड़ करते, लेन देन करते, कुछ देते कुछ लेते। हमने पाबंद किया, उसका जब पॉपुलैरिटी वेव आई, तो आपने फौरन फ्लिप कर दिया। जहाँ सजाएं देनी थी PTI गलत कामों में, आपने जज़ा का निज़ाम शुरू कर दिया। फिर उसके बाद आप आ जाएँ, तो आपको आगे में क्या नस्ला टावर मिल जाएगा कि आपने बेगुनाह लोगों को सड़क पर उड़ा के बाहर फेंक दिया। जिसने बनाया, जिसने पास किया, जिसने पैसे लिए, जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो ज़मीन का मालिक था, उनका कुछ नहीं किया। वो जो बेचारी जिनकी जमा पूंजियाँ थी, उनको सड़कों पे आपने भेज दिया। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन टावर है, उनको आप गिरा नहीं सकते। फिर उसके बाद आप आ जाए रिकॉर्डिंग के ऊपर, अरबों रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है जी, अरबों खरबों रुपए का, डॉलर्स का नुकसान हो गया, क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग थी। PIA के अंदर आप इन्वॉल्व हैं, उधर तबाही हो गई, वो ब्लीड हो रहा है, आप स्टे ऑर्डर दे रहे हैं। फिर आप स्टील मिल्स की बात कर लें, आप नूर मुकद्दम केस में देख लें, उसका बच्ची का फुटबॉल बनाया गया, मार दिया उसको, कातिल आज तक चल रहे हैं आपके। मतलब आप अगर बाय एंड लार्ज सारी चीज़ें देखें, फिर आपने नवाज शरीफ साहब को ओवर द काउंटर ना लेने पर ब्लैक डिक्शनरी ईजाद कर दी और डिस्क्वालीफाई कर दिया। फिर आपने डिस्क्वालीफाई करके फिर आपने कहा पाबंद कर दिया, एक स्टैम्प पेपर 50 रुपये के जाने दे दो। फिर जाने दे दो, वो इश्तिहारी पकड़ियाँ उछलती रहीं, उनको अलग अलग नामों से दुनिया बुलाती रही। फिर आप ले आए, फिर आप जाके आपने एयरपोर्ट में भेज दे दी, ठीक है। तो अगर आप सब कुछ देखें, तो ये अदालती निज़ाम जो 141 नंबर पर है, ये जिस स्पीड से जा रहा है 200, 250, 300 भी क्रॉस कर जाएगा, इसको रिवर्स करने की बहुत ज़रूरत हो गई है, ठीक है। कैसे करेंगे? देखें, वी एक्सपेक्ट के जो इसमें अच्छे लोग हैं वो अपना रोल प्ले करें, और इंस्टेड ऑफ कि हम ब्लेमिंग द इस्टेब्लिशमेंट और ब्लेमिंग यू एंड ब्लेमिंग द मीडिया और फलाना। देखिए, या इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम तो है नहीं ना, ठीक है। यहाँ तो जो जिस विंड होती है, जहाँ अदालतें आपको ले जाएं, उधर के बाद ब्यूरोक्रेसी उसको टेक ओवर कर लेती है, ठीक है। और वहाँ से आपको पता चल जाता है आने वाला कौन है। हमें भी पता था हम कब आ रहे हैं, ठीक है जी। मुर्दे का वोट इस मुल्क के अंदर डलता है, उसका फैसला 3 इलेक्शन के बाद आता है। तो ये मुल्क के अंदर इस पर डलेंगे मुर्दे को वोट? देखिए, ये मुर्दे के वोट के बगैर तो पाकिस्तान चल ही नहीं सकता था। अच्छा। जहाँ 75 पहले कभी इलेक्शन ठीक हुए हैं, ना आज होंगे ना कल होंगे। सो इस बार भी मुर्दों के वोट जो पड़ेंगे। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी होती है ना, वो उसका इलेक्शन होता है। सिंपल है, पुलिस, RO, DCs, ये सब होते हैं। अब आप मुझे बताएंगे 25 करोड़ 26 करोड़ के मुल्क के अंदर आप 1 करोड़ वोटों के ऊपर फैसला कर लेते हैं, विच इज नॉट इवन 10%, 5% लोगों के पास। 95 की तो मर्जी है ही नहीं, ठीक। अच्छा, फिर हम आवाम को जल्द से जल्द, क्योंकि हमने गुर्बत इतनी कर दी। तो बाय एंड लार्ज इस मुल्क के अंदर अभी एक अनरेस्ट नहीं था इस केयरटेकर के अंदर। फिर आइन और कानून की हम बात करते हैं, तो आइन और कानून उस वक्त कहाँ चला गया था जब आपने पंजाब में और KPK में इलेक्शन टाइम पे नहीं करा है, तो फिर उसका भी फैसला कर दें। हस्ब हाल हस्ब ज़रूरत सिलेक्टिव डिसीजन तो नहीं हो सकते। सब पकड़ियाँ आप उछाल देते हैं, आप कलम में ताकत होनी चाहिए, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप कलम में ताकत होनी चाहिए। आप पकड़ियाँ उछालते हैं, उनके बीवी बच्चे बहन बिनोई चचा मामा ताया सब तबाह और बर्बाद हो जाते हैं, फिर आप क्लीन चिट दे देते हैं। इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जिन्होंने उल्टे पुल्टे फैसले किए हैं